जय श्री राम मित्रों, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। पापा के सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी। मेरे सभी मित्र, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो सही होंगे, लेकिन फिर भी आज के समाज में आपस में दुश्मनी बहुत बढ़ गई मित्रों। दुश्मनी, जलन, जो आपकी तरक्की से जलते हैं, आपके बच्चों की तरक्की से जलते हैं, या कभी किसी से मन मुटाव हो गया है। और आज में एक ऐसा युग है मित्रों, ये कलयुग। आजकल लड़ाई आप कहीं पूछ लेना, आपने देखी होगी। आजकल लड़ाई भाई हाथों की नहीं रही, आजकल लड़ाई होगी तंत्र की, तंत्र विद्या, तांत्रिकों की। और बहुत से कारण हैं आपस में। आप बहुत गरीब हैं, अब एक मिडिल क्लास आदमी, गरीब आदमी अपने बड़े से, किसी साहूकार से, पैसे वाले से, पावर वाले से कैसे लड़ सकता है। अगर मेरा झगड़ा हो गया किसी के साथ, मान लो मेरा झगड़ा हो गया है, अब मैं तो मिडिल क्लास हूँ, मैं उसके खिलाफ अगर कंप्लेंट भी करने जाऊंगा तो मेरी सुनाई नहीं होगी कहीं पे। सुनाई उसी की होगी जो पैसे वाला होता है, जो पावर वाला होता है। तो अब हम उनसे छुटकारा कैसे पाए? बार बार समझाने के बाद, हाथ जोड़ने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो आदमी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। हमारी गलती नहीं है तब भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। आपने कहीं देखा होगा, कहीं दुकानदारी की भैंसबाजी हो जाती है आपस में, कहीं पड़ोसियों के साथ हो जाती है। भाई एक मिडिल क्लास है, गरीब आदमी का मकान है, वही एक आमने सामने या साइड में कोई साहूकार आदमी है, वो उसको जीने नहीं देता। भाई आज का समाज ऐसा है। आज का जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं मित्र, एक ऐसा उपाय, ऐसा खतरनाक उपाय है कि 24 घंटे के अंदर आपका दुश्मन घुटने टेकेगा। 24 घंटे में घुटने टेक देगा आपका दुश्मन मित्रों। ये सच्चाई है इस उपाय में। बस उपाय करना आपको श्रद्धा के साथ। हाँ, ये जो उपाय है मित्रों, हम बार बार बताते हैं, अब भी अपने वीडियो में यही बात बता रहा हूं। अनावश्यक अगर आप इस उपाय का प्रयोग करेंगे तो ये उपाय कार्य बिल्कुल नहीं करेगा, 1% भी। क्योंकि ये जो उपाय है ये तभी काम करता है जब आपकी समस्या जेन्युइन हो। वाक्य में अगर कोई आपको परेशान कर रहा है और परेशानी इस हद तक पहुंच गई है कि अब आपके पास में कोई सहारा नहीं है। बाकी देखो, समाज है, छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी बहसबाजी, ये सब होती रहती हैं। इसके लिए ये काम नहीं करेगा मित्र। ये काम करेगा भाई, आप इतने मजबूर हो गए हैं कि हमें तो ये घर बेच के जाना पड़ेगा यहाँ से, बिल्कुल काम करेगा तभी ये। आप मजबूर हो गए कि उस रास्ते से भी नहीं जा सकते हम तो अपनी दुश्मनी की वजह से, तब काम करेगा ये। और वैसे तो मित्रों, आप घबराने की, डरने की किसी को जरूरत नहीं है, ना ही हमें डरना चाहिए, क्योंकि जाके और आके साइयां मार सके ना कोई। क्योंकि जब भगवान जिसको रख रहे हैं तो उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप उसकी शरण में जाए, लेकिन फिर भी एक गरीब का जब मन रोता है और वो जब मन भगवान के सामने रोता है, वो सुनता है, तो रुलाने वालों की क्या लत करता है उनको समझ में नहीं आएगा। फिर भी एक ये महा उपाय हम आपको आज बताने जा रहे हैं। इस आप उपाय को श्रद्धा के साथ करें मित्रों, और मैं कह रहा हूं 24 घंटे में आपको रिजल्ट मिलेगा अगर आपने उपाय श्रद्धा के साथ कर दिया। समस्या वही बार बार एक ही बात, भाई जेन्युइन होनी चाहिए, समस्या जेन्युइन होनी चाहिए, बार बार बता रहे हैं, अन्यथा ये उपाय कार्य नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। उपाय बताने से पहले मेरे सभी मित्रों से, भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर अवश्य करें, गलत कमेंट ना करें। हाँ, आपको उपाय पसंद नहीं आता तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं या आगे शेयर कर सकते हैं, क्या पता कोई और उसका हो जाए। जरूरी नहीं है कि आप वीडियो को 1000 लोग देख रहे हैं तो 1000 आदमियों के ही उपाय काम करता है। यही समस्या है। अब डॉक्टर से दवाई लेते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे ठीक हो जाते हैं उससे। ठीक है, तो मित्रों चलो शुरू करते हैं आज का उपाय। उपाय में मित्रों हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसमें हमें ये जो उपाय है इसमें हमें 2 पतासे की जरूरत पड़ेगी, 2 लौंग और 2 कपूर की टिक्की की जरूरत पड़ेगी, और एक जरूरत पड़ेगी मित्रों जो तवा होता है जिसपे हम रोटी बनाते हैं, एक पैन और एक पेपर। अब मित्रों आपको करना क्या है? अभी मित्रों आपको करना है, सबसे पहले ये जो उपाय है मित्रों, ये करना है आपको रात को सोते समय। आपको सोते समय मित्रों क्या करना है, जो रोटी वाला तवा होता है उसको लीजिए, और जो आपका मेन गेट है वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले एक सफेद पेपर पे और ब्लैक पेन से
आपके जो दुश्मन है, वाक्य में भाई दुश्मन है, आप उनके नाम उस सफेद पेपर से पेन से लिख लीजिए। अब तवे को उल्टा रख दीजिए और जो अपने नाम लिखे हैं उस तवे के नीचे उनको रख दीजिए। रख दिए। अब आपको मित्रों क्या करना है? अब आपको मित्रों करना है, आपने दो जो कपूर की टिक्की रखी थी, वो जो कपूर की टिक्की है उन्हीं के ऊपर दो पतासे, एक पतासा रख दीजिए, उसके ऊपर दो लौंग रख दीजिए। ठीक है। फिर दूसरी कपूर की दो टिक्की रखिए, फिर उसके ऊपर एक पतासा और दो लौंग के जोड़े। ये सब रखने के बाद अब मित्रों आपको क्या करना है, जो आपने पहले रखी है टिक्की उसको जलाना है। और जब आप उसको जला रहे हैं तो आपको महाकाली का महामंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है। 21 बार पूरी श्रद्धा से, क्योंकि महाकाली कल्याणी भक्तों का कल्याण करने वाली है, दुश्मनों का सर्वनाश करने वाली है। इस तरह से आपको 21 बार ये जाप करना है। फिर आप दूसरे वाले जो कपूर की टिक्की आप दो रखी है उनको जलाएं। उस समय आपको ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, उसके बाद आपको भैरव बाबा के मंत्र का 21 बार की संख्या में जाप करना है, क्योंकि भैरव अष्टमी है और महाकाली के साथ भैरव जी महाराज है जो अपने भक्तों का कल्याण करेंगे, अनावश्यक तंग करने वाले दुश्मनों का नाश करेंगे। इसके बाद आपको फिर 21 बार ये बोलना है ओम अमुक, ओम अमुक हन हन स्वाहा, यानी कि अमुक की जगह अपने दुश्मन का नाम बोलना है और हन हन स्वाहा, ओम अमुक हन हन स्वाहा, ओम अमुक हन हन स्वाहा, ओम हनु अमुक हन हन स्वाहा, ओम अमुक हन हन स्वाहा। यानी कि आपको मंत्र बोलते हुए हन, यानी कि उसका दुश्मनों का, समझ जाइए मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है ना। तो ये मंत्र बोलना है और उसके बाद वहां पर आपको बैठ करके कम से कम 20 मिनट के लिए महाकाली और भैरव बाबा से बिल्कुल श्रद्धा से, जिस तरह हम बिल्कुल जब परेशान होते हैं और ईश्वर के सामने बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमें बिल्कुल रोना आ जाता है, तो उस तरह बैठकर हमें उनसे प्रार्थना करनी है कि ये है और ये इनका नाम है, इनकी वजह से हम इतने परेशान हो गए हैं, घर से निकलना बाहर हो गया है, हमें मकान बेचना पड़ रहा है, या फिर हमारा ये कार्य इतनी बांधा आ गई है, हमारी शादी नहीं हो रही है बेटी की, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो दुश्मन के कारण हो जाती है। तो आपको ये प्रयोग करें और अपने दुश्मन का नाम लेते हुए उनसे कम 20 मिनट वहीं बैठकर आपको मित्रों प्रार्थना करनी है। इस तरह से जब आप 20 मिनट बैठकर उनके सामने प्रार्थना करेंगे, मैं कह रहा हूं आपकी आंखों से आंसू बह जाने चाहिए, इतनी श्रद्धा से प्रार्थना करनी मित्रों। ये नहीं कि आप एक फॉर्मेलिटी से कर रहे हैं, नहीं, जितनी श्रद्धा आपके अंदर होगी ना, श्रद्धा भाव होंगे उस समय, उतनी जल्दी आपकी ये जो प्रयोग सफल होगा और आपकी प्रार्थना सुनेंगे भगवान। आप इस प्रयोग को करके देखिए, कोई बाहर का प्रयोग नहीं है, कोई ज्यादा सामग्री नहीं लग रही आपकी, ठीक है ना। आप इस प्रयोग को करके देखिए, मैं कह रहा हूं आप मान लो इस हफ्ते किया आपने, किसी भी दिन कर दो, कोई दिन भी नहीं है। मान लो अभी आपने प्रयोग किया, भाई उस समय क्या आप तो प्रयोग करते समय इतनी भाव श्रद्धा आपकी ना हो और आपका उस कार्य नहीं हुआ, उस प्रयोग को आप दोबारा से फिर कर दीजिए 15 दिन बाद। हर 15 दिन का गैप देखिए प्रयोग आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका जो दुश्मन है ना, मतलब रेत की तरह उड़ जाएगा। ठीक है, रेत की तरह उड़ने का मतलब ये होता है मित्रों, देखो हम ये नहीं चाहते भाई किसी के साथ गलत हो, और ना ही ईश्वर ना ही भगवान चाहते। सिर्फ ये है, आप जब इस प्रयोग करेंगे तो उनको सबक मिल जाएगा, आपसे वो दुश्मनी छोड़ देंगे, आपको कुछ कहेंगे नहीं, ठीक है, आपके साथ आप बोले ना बोले लेकिन आपसे दूर हो जाएंगे, मतलब समझ रहे, आपसे उनका पीछा छूट जाएगा। जो प्रयोग होते हैं वो यही कार्य करते हैं। हम कोई गलत कार्य ना तो करते ना किसी को बताते हैं, हमारा जो मकसद है आपका कल्याण करना है, आपका भला करना है, ईश्वर से जोड़ना है और ईश्वर के द्वारा ही आपका कल्याण करना है। अब भाई मैं ये कह दूं कि इस प्रयोग से उस आदमी का ये हो जाएगा, नाश हो जाएगा, नहीं भाई, ये जो प्रयोग है आपका अपने दुश्मन से पीछा छूट जाएगा।
ठीक है ना। अब जैसे जब हम कहीं भजन कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं, तो लास्ट में एक बात बोलते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो हम क्यों बोलते हैं? हम अधर्म का नाश बोलते हैं, अधर्मी का कभी नाश नहीं बोलते। अब मान लो कोई गलत करने वाला है, हम कभी उसमें ये नहीं बोलते कि वो अधर्मी का नाश हो। हम कहते हैं कि वो जो गलत कर रहा है, जो भावना उसके अंदर घुस गई है, उसका नाश हो जाए भगवान, वो भावना उसके अंदर से निकल जाए। तो हम जो प्रयोग बता रहे हैं, उससे अधर्मी, जो उसके अंदर धर्म की बातें नहीं है, वो निकल जाएंगी और वो सही हो जाएगा, और आपके लिए भी सही हो जाएगा। आपके लिए सही हो जाएगा तो आपको कल्याण हो जाएगा। तो इसी के साथ बोलो, जय महाकाली कल्याणी माता रानी की जय हो, और बटुक भैरवनाथ महाराज की जय हो। मेरे सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी।